है। सर। और जी। जो आपसे सहयोग की अपेक्षा थी वो भी नहीं आया है। मैं एक्चुअली क्या था सर, अभी परसों नरसों दुबई से लौटा हूँ। अच्छा, अब आदेश करें आप। देखो आदेश ये है कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। ये निर्णय तो आज लेना ही होगा जी कि जी हम जी कब तक मूर्ख बनेंगे और क्यों मूर्ख बनेंगे। जी 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 देखिए, जी। आजादी के 18 जो है 75 साल बाद भी हाँ सर। इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर कौन से नियम कानून थोप के रखे हैं। हाँ, वो तो वही है पुराने अंग्रेजों के टाइम की। नहीं, अंग्रेजों का टाइम कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम कहीं कुछ न बहुत बड़ी बात मिस करते हैं। जी अंग्रेजों सर। ने जो नियम कानून 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, हाँ जी। भारतीयों के उत्पीड़न के लिए, भारतीयों को का शोषण करने के लिए, भारतीयों जी को सर। अपमानित करने के लिए और जी न्याय सर। का ढकोसला करते हुए न्याय जी न मिले और न्याय पाने की उम्मीद में वो बर्बाद हो जाएं, जी सर। वो नियम कानून बनाए थे, वही आज 75 साल के बाद हमारे ऊपर थुपे हुए हैं। जी बिल्कुल। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? 100% सर। और जो इस दौरान छोटे मोटे कुछ अमेंडमेंट या सो कॉल्ड सुधार किए हैं, तो वो जी अंग्रेजों की लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक अधिकारों से सुसज्जित कर दिया है, जी। जो आम भारतीय और बड़ा गुलाम बन गया है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? 100% सर, ये बात सत्य है। तो अगर अगर हाँ 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 जी जी। हाँ, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जितने प्रोएक्टिव व्यक्ति हैं, हाँ हाँ। प्रोएक्टिव इन द सेंस जो टेक्नोलॉजी में या जो थोड़ा सा जागरूक हैं, वो देश छोड़ के क्यों भाग रहे हैं। मेरा एक एनालिसिस ये है कि हिंदुस्तान में हर साल लाखों लोग विदेश की नागरिकता ले रहे हैं, या यूं मानो कि वो एनआरआई बने हैं। उसके पीछे कारण क्या है? ये जो आपका आकलन है, वो सिर्फ यही इसी कारण से कि लोग, हर व्यक्ति कानून तो बदल नहीं सकता, बस खुद को बदल सकता है। तो जैसे आपको मैं निवेदन करूं जी। कि मेरा पूरा परिवार अब इंडिया का निवासी, मतलब इंडिया से बाहर जा चुके हैं। अच्छा, अब ओके। अब इंडिया की नागरिकता इंडिया की है, क्योंकि अपने यहाँ दोहरी नागरिकता का नियम नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ की टैक्स व्यवस्था या बहुत सारी व्यवस्थाओं की वजह से, और अगर अपने में काबिलियत है, तो लोग चाहते हैं कि हम क्यों 30-35%, 40% टैक्स दें। जो देश हमें 5% टैक्स में 100% सुविधाएं दे रहा है, वहाँ रहिए। भाई, निवासी भारत के हैं तो भारत में निवास करेंगे, हमारे सारे रिलेटिव्स या सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपना यहाँ का है। लेकिन खुद की कमाई करके अपना पेट काट के, और इस देश को क्यों सरवाइव करो फ्री की रेवड़ी बांटने में। तो जो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव आदमी हैं, वो लोग यहाँ नहीं रहते। आप देखें, आ, लाखों गु- लोग इंडिया के बाहर गुप्ता जाते साहब, हैं। मैं गुप्ता साहब, मैं आपको थोड़ा सा टोकूं यहाँ पे। यस सर, यस सर। मेरा ये मानना है कि जो ये लोग प्रोएक्टिव हैं, ये सभी विद्वान हैं जो यहाँ से भाग गए हैं, जी। ये सब रणछोड़ दास हैं। ये रणछोड़ दास नहीं कह रणछोड़, सकते सर। एक एक मिनट मुझे कह लेने दो, अपने अंदाज जी में कहूंगा। देखिए, जी जी जो मैं कहता हूँ जी उसके सर। जी पीछे एक मकसद होता है। जी सर। जी सर। वो मैं एक पर्टिकुलर अंदाज में कहता हूं जिससे सामने वाले का सर। एनर्जी को हम विस्फोट करके उसको सर। ऊर्जा को ऊपर बढ़ाएं। मतलब सर। मैं सर। ऊर्जा के लेवल पे काम करता हूं, ठीक है ना। जी सर। जी सर। तो मैं उसको, आप देखा होगा कि मैं रूटीन से हटके अंदाज में बात करता हूं। यस सर, यस सर, यस ये बात आपने महसूस की कि नहीं की? सर। हाँ, की सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्हें देश बदलने के लिए यदि मैथिली शरण गुप्त एक मॉडल लेके आए हैं जी जो सर। कह रहा है कि आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे जी सर। और ये देश बदल जाएगा, जी सर। गुलामों के जो नियम कानून जो कि 1857 की क्रांति को कुचलने के दृष्टि से बनाए गए थे, जी सर। उनमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। जी सर। संज्ञेय असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। जी जो जी प्रशासनिक व्यवस्था आज लाटसाब है जी और सर। उसका जो दिल आता है वो करती है, जी और सर। वो किसी से दबी नहीं है, और अब भ्रष्टाचार में इन राजनेताओं की सहभागी हो गई है,
तो अब जी राजनेताओं से भी नहीं डरती है। जी सर। उसे मालूम है कि राजनेताओं के सभी लूप होल्स उनके पास में हैं, राजनेता जी की औकात नहीं है कि उससे ऊंची टोन पे बात कर ले। जी 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 जी। क्यों? क्योंकि उसे सब कुछ मालूम है, हाँ सर। वो उस पाप में खुद भी भागीदार है। जी। तो ये व्यवस्था बदल के यदि पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हम्म। यदि आपकी बात नहीं मानते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं, और उन्हें जो है लाखों में आपको हर्जाना देना पड़े, जी। तो पूरी व्यवस्था बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी सर। आप शासकीय सेवा में रहे हैं, जी आपको सर। मालूम है कि शासकीय सेवा में कितनी गुलामी है। जी बिल्कुल सर। यदि जो बॉस है वो दुष्ट है, तो उसकी दुष्टता को झेलो, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा। भला आदमी कोई साहब सरकारी नौकरी आजकल, मैंने भी अपनी नौकरी के 4 साल पहले बीआरएस लिया है, 4 साल बचा था मेरा, और मैं बड़ा क्रीम पोस्ट पे था, अब आपकी तुलना में तो जीरो था, लेकिन फिर भी अच्छी पोस्ट पे था, और मुझे बीआरएस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो तो ये तो अब कोई गुलाम है अगर कोई, तो वो मजबूरी में मतलब जो नौकरी कर रहा है वो गुलाम है, नौकर है, और नौकर मतलब वो गुलाम होता है। गुप्ता जी, मैंने गुलामी के 4 सूत्र निकाले हैं, और जी मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि अपने रच अनुभव से आप उसको कहां तक सहमत हैं, तो जी मैं जी। वो आपको एक एक करके पेश करता हूं। यस तो सर। पहला है, गुलामी का पहला कारण है जो आपकी एसीआर लिखी जाती है। जी। तो एसीआर जो है, जो चाटुकारिता करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, जो उसकी मक्खन लगाता है, उसको अच्छी एसीआर मिलती है। राइट सर। इसमें कोई असहमति है? नहीं, 100% राइट सर, आपकी सहमत हूँ 100%। दूसरी बात है कि जो पदोन्नति है उसको जो वरिष्ठ लोग प्रोसेस करते हैं, यदि जी आप उनकी चाटुकारिता नहीं करेंगे तो कोई फर्जी शिकायत लेके ऐसा अड़ंगा लगा देंगे कि जी आपकी एसीआर ठीक होने के बाद भी आपको समय पे पदोन्नति नहीं मिलेगी। बिल्कुल 100% एग्री सर। राइट। अब तीसरा पॉइंट है कि यदि आप उनकी चाटुकारिता नहीं करोगे तो वो आपको ऐसी जगह पटक देंगे और आपके बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें करेंगे कि साहब वो तो बहुत ही बेकार आदमी है, किसी की सुनता ही नहीं है, और ये है वो है। तो जी। आपको जो है लूप लाउंड में डाल के हम्म। आपकी जिंदगी को नारकी कर देंगे कि आपको ये भी सत्य है, 100% सत्य। आत्मग्लानि महसूस होने लगेगी कि हमारा जीवन जीने लायक था या हम साले फालतू में पैदा हुए हैं। जी 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 जी। चौथा जो है, जो कंडक्ट रूल बनाए हैं, जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों के द्वारा शासन करने के लिए बनाए गए थे, उसका बेसिक ही कॉन्सेप्ट ये है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। ये और क्लॉज नंबर 2 कह रहा है कि इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर क्लॉज नंबर 1। जी जी जी। मतलब बॉस ही राइट है, वो दुष्ट हो, बदमाश हो, मक्कार हो, भ्रष्ट हो, और यदि आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपको सस्पेंड करके आपकी जिंदगी बेकार कर देगा। यदि जी आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके बच्चों को जो है ना कुछ पेट कुछ पालने नहीं के सर, लाने। मेरा तो सर क्षमा चाहूंगा, थोड़ा टोकूंगा। हाँ हाँ। मेरा वो अनुभव है कि यहाँ बेईमानों को पुरस्कार मिलता है, और और ईमानदार लोगों को सजा मिलती है। बहुत और सही मैंने कहा आपने ये गुप्ता जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, हाँ यही होता मैं है। और वो अ, इसलिए होता है कि जी बेईमान जो है अपनी भ्रष्टाचार की कमाई को बांटता है, जी सेवा करता है। और अभी हनी ट्रैप ने बता दिया है कि सेवाएं भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। जी जी जी। मतलब मैं अभी सेवाएं मैं भी जो है न्यूज, अकेला पैसे तक सीमित नहीं है। मैं आज न्यूज पढ़ रहा था, कोई वो एसडीएम है अपने एमपी की, हाँ वो अपना रिजिग्नेशन दे रही है, हाँ तो हाँ। उसको रिजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा। ये देखिए विडंबना, मतलब आदमी की खुद की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। ये देखिए, प्रजातंत्र में ये तो तो होता नहीं। प्रजातंत्र नहीं है, दुष्तंत्र है। देखिए, यस सर, यस सर। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी इन्होंने एक नियम बनाया है जी कि जो है, जो शासकीय सेवा में लोग रहे हैं वो जी। राजनीति आदि में नहीं आएंगे। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा तो नहीं है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ बनाया है। अब जो आप ये बताइए, ये नियम है कि यू कैन नॉट चेंज एनी सर्विस कंडीशन अगेंस्ट द सर्विस सर अनलेस एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट। जब उसने जी निर्णय लिया था ज्वाइन करने का, उस समय से आप चीजों को बेहतर तो कर सकते हैं, खराब नहीं कर सकते हैं। जी जी ये एक नीतिगत सिद्धांत है, संवैधानिक व्यवस्था है। राइट। जी विशेष जी तौर पे ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर के बारे में। जी ठीक। जी 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 सर। तो ये लोग तो, इनको तो कुछ लेना देना नहीं है, इनको तो जो है ना आपको तंग करना इनका मकसद है, बदमाशी है।
तो ये नियम कानून को बरकरार करके देखिए, बताइए आपके संविधान में सभी नागरिकों को बराबर पैदा किया, किया कि नहीं किया? बिल्कुल सर। और शासन पर बैठे लोगों को प्रतिबंध लगाया कि भैया दुष्टता मत करना, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट मत करना, ये इनका मूलभूत अधिकार है, इट इज देयर फंडामेंटल राइट। जी जी। इन दुष्टों ने आपके फंडामेंटल राइट की धज्जियां उड़ा दी और आपको जाति और धर्म में बांट के आपकी ऐसी कम तैसी कर दी। ये बताइए, मंडल कमीशन जो जाति के भेद पर डिस्क्रिमिनेशन है जी। वो कैसे संवैधानिक हो सकता है? नहीं जी सर। हम और आप जैसे दुष्टों ने उसे अफर्मेटिव एक्शन कह दिया, मतलब डिस्क्रिमिनेशन को अफर्मेशन। अरे अफर्मेटिव एक्शन होता है कि आप उसे सपोर्ट करो, उसे समृद्धि दो, उसे मेरिट दो, ये होता है अफर्मेटिव एक्शन। जी सर। तो ये लोग तो दुष्टता करने वाले हैं और हम दुष्टता में इनके पार्टनर हैं। नहीं सर, पार्टनर तो नहीं कह सकते। और नहीं, वी आर पार्टनर, वी आर एंजॉयिंग उनके साथ जो है ना हम। अभी तुम ब्यूरोक्रेट को बात करते देखो जी। नेताओं से कैसे बात करते हैं, कान में कान दबा के, सर ऐसा कर लेते हैं जी। बात समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सर। सर इससे ऐसा कर लेते हैं तो जीत जाएंगे, ये तो पार्टी का भला हो जाएगा, जैसे ये पार्टी के एजेंट हो। जी जी। इन्हें संविधान की शपथ का कोई लज्जा हाँ, नहीं। ये तो हो रहा है सर। हाँ जी जी। अरे तो मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा? बिल्कुल सही बात सर। ये बताइए, मैंने इनके हर रंग रूप देखे हैं, मुझसे ज्यादा कौन जानेगा इन्हें? नहीं, बिल्कुल सही बात सर। और ये यदि किसी व्यक्ति से कपे हैं तो मैथिली शरण गुप्त से कपे हैं। जी जी जी। देखो इन्हें चाहे मुझे अच्छी पोस्टिंग दें या ना दें, क्योंकि हमारे लिए तो कोई अच्छी बुरी पोस्टिंग होती नहीं थी, राइट? लेकिन ये डरते हमेशा रहे। जी सर। और अब तो हमने इनको पराजय का डंका पीट दिया है। यदि आप लोग जाग जाओ तो मैं गारंटी से कह रहा हूं 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों की सरकार बनेगी। जी सर। कितना समय है? कल से नामांकन चालू हो रहा है, 31 तारीख को नामांकन क्लोज हो जाएगा। बताइए गुप्ता जी, आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं? 101% सर। बताइए क्या मदद करेंगे? आप जैसा आदेश करेंगे सर। ओके, तो पहला आदेश है कि आप मुझे अपने लोगों से बात करके ऐसे लोगों की सूची दो जो क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त बनकर हमारे उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरेंगे चुनाव के। सर मैं अपना मेरा क्राइटेरिया, मैं मतलब बिलोंग करता हूँ शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट को। हाँ हाँ, देखिए और आपसे जुड़े लोगों से पूछो, लोगों से बात करो, नंबर मालूम करो। देखो इसमें मुझे लगता है कि 3 तरीके के लोग क्वालिफाई करेंगे। एक क्वालिफाई करेंगे समाज सेवी संगठनों के लोग, राइट? जी जी। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं और पब्लिक उनका बहुत सम्मान भी करती है, लेकिन वो राजनीति को गंदा कीड़ा मानते हैं, गंदी चीज मानते हैं, दलदल मानते हैं और उससे दूरी रखते हैं, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे लोग जो है, क्राइम फ्री भारत चूंकि राजनीति नहीं है, गंदगी नहीं है, बिल्कुल सही बात। हाँ, मिशन है, तो मुझे लगता है कि यदि हमें ऐसे समाजसेवी लोग मिल जाएं और क्राइम फ्री भारत के यदि वो उम्मीदवार के बतौर उतरे तो उनको जो है ना कोई कोफ्त भी नहीं होगी और हम इस देश को बदल देंगे। पहला पहला सहयोग। तो आप बताइए इसमें आप कैसे सहयोग करेंगे, क्योंकि कल से नामांकन चालू हो रहे हैं, 31 तारीख को क्लोज हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई समय नहीं है। बात करें, कहो कि भैया नामांकन का भरो और फिर बाकी जो है ना, ये क्राइटेरिया है कि लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट बना लो, जिससे कि जो है ना हम जो हमारा क्राइटेरिया है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसी को हम टिकट देंगे। जी राइट। तो मैं तो सर ऐसे शिवपुरी जिले को बिलोंग करता हूं सर, नेटिव प्लेस मेरा शिवपुरी है और अभी इंदौर शिफ्ट हो गया। इंदौर तो खैर 1 साल हुआ मुझे, मैं अब दुबई शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी इंदौर ही आया हूं। तो मैं शिवपुरी में, मेरी विधानसभा है पिछोर। हाँ हाँ। एक विधानसभा की गारंटी ले सकता हूं कि मैं जैसा आप चाहेंगे, एक से एक टॉप के आदमी में हुआ, मतलब टॉप इन द सेंस सामाजिक संगठन से जुड़े, जिनकी क्षेत्र में पकड़ है। मेरा तो ये कहना है जी सर। पिछोर का वैसे पिछोर में खड़ा हो जाएगा, बगल में भी खड़ा हो जाएगा जी। यदि उसके बगल में भी तो साख होगी, ऐसा थोड़ी होगी अपने बगल में साख नहीं होगी। जी जी जी। भाई मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, मध्य प्रदेश का वोटर होना चाहिए उसे। जी 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 जी। तो वो कहीं का भी खड़ा हो सकता है। यस सर, यस सर। बात समझ आया? अरे कि नहीं, उसको लोकल होना जरूरी थोड़ी है।
जी 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 जी। तो आप तो सूची बनाओ और उनको जो है ना मुझसे बात कराओ, और जी वो जो है ना नामांकन की जो प्रक्रिया होती है, जी जी। नामांकन के लिए 4 चीजों को जरूरत पड़ती है। जी सर। एक नामांकन का फॉर्म होता है, हाँ सर। फिर जो है 10 लोगों को वोटर जो है ना प्रपोजर बनना पड़ता है, हाँ जी तो जी। उनका इलेक्टोरल ऑफिस से एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप का बनता है, जी जी। इलेक्टोरल रोल कहते हैं उसको। तो वो हाँ हाँ सर। इलेक्टोरल रोल की हमें कॉपी नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो भी वहाँ का नोटिफाइड होगा, वो जी उसकी जी। कॉपी देगा, राइट। जी और जी ये सर। लोग जो है ना कि मैं इनका नाम प्रपोज करता हूँ, जो भी उसकी भाषा है उस भाषा जी में वो प्रपोजर कहलाते हैं। जी सर। जी तो सर। प्रपोजर अलोंग विद द इलेक्टोरल रोल जी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। जी ये सर। हो गया दूसरा रिक्वायरमेंट। तीसरा जी। रिक्वायरमेंट, उन्हें अपनी एसेट और लाइबिलिटी का एक एफिडेविट देना होता है। हाँ। दैट इज द थर्ड सर्टिफिकेट, राइट, जी सर। तीसरा। जी सर। और जी सर। चौथा, उसे उन्हें अपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में भी एक एफिडेविट देना होता है। एफिडेविट, हाँ हाँ जी ऐसा सर। 4 हो गया। पांचवा, क्राइम फ्री भारत मिशन के समर्पित उम्मीदवार हैं, ये सर्टिफिकेट हम देंगे। जी जी जी। तो ये 5 सर्टिफिकेट के साथ उसे भरना है उसको। जी सर। और हमें सभी 230 सीटों पर लोगों को जी। उतारना है। बहुत अब बढ़िया आप सर। चाहे लोगों से पूछ के मुझे नाम प्रपोज करो, लोगों से बात करो, जो कुछ हाँ। करना हो, समय कम है, कल से जी सर। नामांकन चालू हो रहे हैं। मैं सर शिवपुरी में पिछोर का दे सकता हूँ सर। मैं कल अभी रात में आपका जैसे ही फोन से बात अपनी खत्म होगी हाँ। और मैं चर्चा करता हूँ, बहुत मतलब टोटली डिवोटी समर्पित व्यक्ति की। अब जैसे मैं जैसे गुनाह में बहुत सारे लोग लगे, अब नहीं जानता हूं मैं कि वहाँ कौन क्या ज्यादा नहीं नहीं होती। मैं, लेकिन जो जहाँ से अपन नेटिव प्लेस है जो अपना, वहाँ शायद आप नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं जी ये कह जी। रहा हूँ, हमें तो 230 लोगों को खड़ा करना है, जी समय सर। इतना ही है। तो चाहे जी किसी दूसरे से पूछें, चाहे दूसरे को जिम्मेवारी दें, हमें जी ये काम इमीडिएटली करना पड़ेगा। जी सर। जी सर, प्रयास आप समझ करेंगे। रहे हैं? देखिए इसमें, देखो दूसरा काम क्या करना है। जी सर। दूसरा काम है कि यदि सामने वाला डरा और सहमा है तो सदस्य के रूप में शपथ ले। जी और तीसरा है, यदि वो निडर और निर्भीक है तो चंद्रगुप्त के रूप में शपथ ले। जी बस जी ये तीन ही काम करना है। जी और जो जो ये डरा सहमा व्यक्ति है, जी यही जो है कारण बनेगा सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं की पराजय का। जी मतलब ऐसे राजनेता भी पराजित होंगे जिनका अपने बारे में ऐसा सोचना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जी जीतना, मंत्री जी और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद जी उनके बच्चों की बापौती है। ये बापौती वाले राजनेता मात्र 9 दिन में जी अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे, जी बशर्ते हमें जो है लोगों के साथ, लोगों को जो है जोड़ने का जो अब शपथ है उसे पूरा करना पड़ेगा। जी सर। तो इसमें आप सोचिए कि कैसे मदद करेंगे। जितने लोगों से जुड़े हुए हो उन सबको जो है ना आप जो है ना जोड़िए, ठीक है ना। जी सर। आप जी एक तो उनको जो है, जिनके पास मोबाइल फोन है उनको ऐप से जोड़ लीजिए, राइट। जी सर। जी सर। यदि चूंकि ऐप वाला भी कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो यदि ऐप से नहीं जुड़ पा रहा है तो कोई बात नहीं है, जी उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जी दोनों तरीके के, एक जी है सदस्य के प्रिंट आउट और दूसरा है चंद्रगुप्त। जी चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन का सेट। तो जी जी उसको उसको जो है ना एक साधारण से कागज में छपवा के, और जी सबको जो 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 डरा सहमा है वो सदस्य की शपथ ले, जी और उसको शपथ लेते हुए पढ़ते हुए उसका वीडियो बना के भेजना है। तो हम जी मान लेंगे कि उसने उसे जो है शपथ दिला दी है, राइट। जी जी और चंद्रगुप्त है तो उसे चंद्रगुप्त की शपथ लेना है, और चंद्रगुप्त की शपथ में ये है कि वो कह रहा है कि मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं जी मिनिमम 2 संगोष्ठियां प्रतिदिन जरूर लूंगा। और आप चुनाव जी की स्थिति में तो मैं कहूंगा 2 क्यों ले रहे भैया, 10 ले लो, 10 ले लो, सही बात है। ठीक है ना। और उसे कोई आम सभा नहीं करना है, जी उसको मोहल्ले में जाके लोगों के साथ बैठना है, उन्हीं की चाय पीना है, अपनी चाय नहीं जी पिलाना है। जी 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 अतिथि देवो भव, आप अतिथि हैं जिसके यहाँ भी गए, वो जी कितना भी गरीब व्यक्ति होगा, जब जी आप उसके साथ में उस तरीके के साथ बैठेंगे तो वो सम्मान से आपको आधा कप चाय जरूर पिलाएगा। जी जी तो हमें उसकी ही चाय पीते हुए क्राइम फ्री भारत के जो 4300 से अधिक वीडियो हैं उन्हें जी साथ में बैठ के सुनना है। जी और फिर उससे पूछना है कि भाई साहब आप बताओ, आपकी जी परिस्थितियों के हिसाब से आप डरे सहमे सदस्य के रूप में शपथ लेंगे या निडर निर्भीक चंद्रगुप्त के रूप में। चंद्रगुप्त के रूप में। जी
उसको निर्णय लेने दो, और जो भी रहे उसको वो फॉर्म दो, साइन भरो और कहो कि हाँ चलो इसको पढ़ते हुए मैं तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ जी और मैथिली जी संगोष्ठ को भेज देना है। तो यदि सदस्य की शपथ लेते हुए भेजेंगे तो 100 नंबर मिलेंगे, जी और जो है चंद्रगुप्त की शपथ लेते हुए भेजेंगे तो 200 नंबर मिलेंगे, राइट। जी जी संगोष्ठी आयोजित करने के 50 नंबर मिलेंगे, जी खुद चंद्रगुप्त बनने के 500 नंबर हैं, दूसरों को जी चंद्रगुप्त बनाने के 200 नंबर हैं, जी राइट। और जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको जोड़ने का भी प्रावधान है, राइट। हम्म, तो जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है उनको जो है जोड़ने के लिए एक करेक्टर को बनाया गया है जिसका नाम हमने दिया है नोडल व्यक्ति। क्या नाम दिया है? जी। नोडल व्यक्ति। तो नोडल व्यक्ति का काम क्या है? वो क्योंकि अपने उसके मोबाइल से उनका वो पूरा रिकॉर्डिंग करके भेजेगा। उसका काम ये है कि वो शपथ लेगा नोडल व्यक्ति की, और शपथ ये है कि 7 दिन में मैं जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त के आदेश हैं उन्हें एक डायरी में नोट करूंगा, और जी 7 दिन में उनकी एक संगोष्ठी लूंगा जिसमें जी उन निर्देशों के बारे में समझाऊंगा, राइट। जी और ये जो जी समझाते हुए वीडियो बना के उसको जी भी टेलीग्राम ऐप पर 9425606040 पर भेजूंगा। जी तो इस प्रकार जो है जी हमें जो है संगोष्ठी करने के भी 50 नंबर मिलेंगे। जी यदि संगोष्ठी में कोई नया सदस्य बन गया तो उसके 100 नंबर मिलेंगे। जी यदि उसी संगोष्ठी में कोई नया चंद्रगुप्त बन गया तो उसके 200 नंबर मिलेंगे। अब जी आप कहेंगे साहब ये नंबर का करना क्या है? जी ये नंबर ही आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी सर जी सर इसके जो नंबर जुड़ेंगे, जी जो यदि हाईएस्ट। हाँ यदि वो जो है 18 नवंबर को 17 नंबर की जो है वो होगा वोटिंग, 18 नवंबर को हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि तब तक हम उनको जोड़ लेंगे कि किसको जी कितना नंबर मिला। जी तो जिसको जो है मैक्सिमम नंबर मिलेंगे हम्म, वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। जी सर मुख्यमंत्री बनेगा। जी जो दूसरे और तीसरे स्थान पे आ जाएगा वो हम्म, उप मुख्यमंत्री बनेगा। जी जो 30-35 में आ जाएगा वो मंत्री बनेगा। जी और मैथिली शरण गुप्त को चिंता नहीं है कि वो जो है ना कैसा है, उसका दिमाग कैसा है कैसा नहीं है, जी क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने वो मॉडल भी बना के रखा है कि यदि जी हमारे चंद्रगुप्त काले निकल गए, हालांकि वो काले निकलेंगे नहीं, नहीं क्योंकि जब निकले। जब वो सुबह से शाम तक उन्हीं 21 लक्षों के बारे में सुनेंगे जी तो उनकी आत्मा बदल जाएगी कि जी नहीं सर बदल जी जाएगी। सर जी सर और उन्हें मालूम है कि उन्होंने तो 500 लोगों को जोड़ा, 1000 लोगों को जोड़ा, और जी वो 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। तो जी उन्होंने क्राइम फ्री भारत के ऊपर जो है ना मेहरबानी नहीं की, क्राइम जी फ्री भारत ने उसको जिताया है, जी सर क्योंकि क्यूमुलेटिव जो मेंबर्स बनेंगे उनकी शपथ से वो जीत रहा है। जी सर तो जो सदस्य की शपथ है उसमें जो तीसरा पार्ट है उसका यही है कि मैं जी भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं तो डरा सहमा व्यक्ति हूं, लेकिन हम में से जो चंद्रगुप्त बन के अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, और जी जिसे भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा, मैं छत जी पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और जी गगन वेदी उद्घोष के साथ कहूंगा कि एस के गुप्ता मेरे चंद्रगुप्त हैं। मैं जी उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, और जी 17 नवंबर को जो है पोलिंग बूथ पे जाकर एस के गुप्ता के सामने बटन दबाऊंगा, और ये भी देखूंगा कि पेपर ट्रेल किसकी गिर रही है। यदि जी पेपर ट्रेल एस के गुप्ता साहब की है तो मैं एक एफिडेविट दूंगा छोटा सा 4 लाइन का कि मैं फलाना फलाना इतने बज के इतने मिनट पे हमने दिया, और जी हमारी पेपर ट्रेल भी हमारे चंद्रगुप्त एस के गुप्ता की ही निकली है। तो जी आप सर कहेंगे साहब जब उन्हीं की निकली तो फिर एफिडेविट क्यों मांग रहे हो? वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने नियमों में गंदा प्रावधान करके रखा है कि 5% से ज्यादा की टोटलिंग नहीं करेंगे, जी राइट। तो जी यदि मान लो गड़बड़ी 100% में है तो 95% में तो ये खेल खेल जाएंगे। जी खेल जाएंगे कि नहीं खेल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल तो हम जो है फिर हमारे पास एफिडेविट होंगे तो हम कहेंगे हमारे पास तो ये एफिडेविट है, एफिडेविट सही और बात उसी समय के हैं। मतलब मैंने 12 बजे वोट दिया तो 12 बज के 1 मिनट का जो है ना एफिडेविट है, तो वो झूठा भी नहीं कहा जा सकता, यस यस राइट। तो जी कोर्ट के आदेश से इन्हें काउंटिंग करनी पड़ेगी, पेपर ट्रेल की करना जी पड़ेगी कि जी नहीं करना पड़ेगी? बिल्कुल करना पड़ेगी सर अब दूसरी परिस्थिति है कि जब इन्होंने और बड़ा घपला करके रखा है कि आप बटन कोई भी दबाओ, पेपर ट्रेल जो है वो कमल के फूल की ही गिरना है, जी राइट। तो उस केस में फिर आप एफिडेविट जो है वो पोलिंग अधिकारी के नाम पे देंगे। अभी एफिडेविट किसको दिया आपने? अपने जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री जी भारत मिशन के जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे। फिर जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे नहीं देंगे, फिर आप पोलिंग अधिकारी के नाम पे देंगे कि जी मैं जो स्वयं से हूँ, मेरी आइडेंटिटी कार्ड ये है, मैंने इस पोलिंग बूथ पे अभी अभी दिया है, और जी मैंने वोट अपने चंद्रगुप्त एस के गुप्ता को दिया था, लेकिन उसमें तो कमल का फूल निकला है, लिहाजा ये मशीन बग्ड है,
इसे जब्त किया जाए, इलेक्शन रद्द किया जाए, और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उन्हें जेल भेजा जाए। जेल भेजा, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, नहीं होगा। क्योंकि ये दुष्टता तो जो है ना 1952 से करते आ रहे हैं। जी 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 1952 में भी फर्जी वोटिंग हुई थी। जी बिल्कुल। 1952 में पहले चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग हुई है। जबकि देखिए दुष्टता से इन्होंने टिकट किसको दिए थे? राजा महाराजा जो पीड़ित थे, जिनकी दमंगी चलती थी, किसी की औकात नहीं थी कि उनके विरुद्ध जो है ना चले जाएं। थी औकात की? थी औकात? नहीं थी। नहीं थी। तो इसके बावजूद भी इन्हें उस समय भी बूथ रिगिंग करना पड़ी थी। तो ये तो शुरू के दुष्ट हैं। और आप ये बताइए, क्या इनकी औकात है उस पोलिंग अधिकारी कि वो जो है ना पुलिस में रिपोर्ट कर दे कि साहब ये बग्ड है? नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन हमारा आदमी तभी जो है ना उसका फोटो लेके और अपना वीडियो बना के हमारे पास टेलीग्राम ऐप पर भेज देगा। जी। हमारा वकील जो है ना कोर्ट में खड़ा होगा कि साहब 5 आ गए, अब 15 आ गए, अब 100 आ गए। जी। अच्छा, उसके पास तो इंस्टेंटेनियस आएगा ना। 9 बजे चालू हुआ, पहली बग्ड आया तो वो पहला आ गया, राइट। यदि मान लो कोर्ट वाला सुन रहा है और आदेश ही नहीं कर रहा है, तब तक 50 आ गए। जी। तो उसको आदेश देना पड़ेगा कि नहीं कि हाँ भाई? बिल्कुल जी। तो आप बताइए, हमने ईवीएम मशीन की गड़बड़ी की रेड पीट दी कि नहीं पीट दी? बिल्कुल पीट दी। ये कुछ गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। अब जो है इस शपथ से आप ये बताइए कि हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ होंगे। देखिए, मैं इसका फार्मूला यदि पहले नहीं बताया तो बता देता हूं, बहुत आसान सा है। यदि हम माने कि मैथिली शरण गुप्त ने ये अभियान आज चलाया है, राइट, जी सर, और एसके गुप्ता सहित 8 और मतलब टोटल 9 लोगों को मैंने ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, तो जो हम बात कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। इस बात को समझ रहे हैं? तो आपने हमारे साथ शपथ ली है कि आप 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, करेक्ट? बिल्कुल सर जी। राइट। तो आज हम 10 हो जाएंगे, 1 + 9 और 9 जी होंगे, नहीं होंगे? हाँ हाँ नहीं बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। और ये शपथ है, कृत है कि 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल सर। अब आप कहेंगे कि साहब आदमी है, दुष्ट है, बिकता है, सर आप किसकी बातें कर रहे हैं? ऐसे कहीं 100 करोड़ होते हैं? तो अब हम इसको उल्टा कहते हैं जी। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। मतलब 100 करोड़ में से 90% लोगों को सिर्फ जुड़ जाना है और उन्हें महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे और आपको ना जुलूस निकालना है, ना चक्का जाम करना है, ना किसी के पास हाथ जोड़ना है, ना कुछ करना है। तो इस भाव में खुद को जोड़ना क्या कठिन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, खुद को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। 90% काम तो खुद को जोड़ने से हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ हो जा रहा है। चलिए, अब जो है जो 9 करोड़ हैं वो 100 करोड़ के 9% कहलाए, राइट? बिल्कुल सही है। उनको पास एक दिन है, वो 10-10 को जोड़ रहे हैं, राइट जी जी। तो केवल 9% लोगों को, 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है क्योंकि उनके पास 9वां दिन है। बिल्कुल जी। तो क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति को 10 को जोड़ना तो बहुत इजी है। हाँ, 2-4 अपने परिवार के हो गए, क्या रिश्तेदार हो गया, एक आध मित्र हो गया, एक आध पड़ोसी हो गया, क्या कुछ हो गया, तो इस फार्मूला में हमें 10 को जोड़ना कठिन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बताइए कि हम बिना किसी को जोड़े, खुद को जोड़ के हमने 90% काम कर लिया, 10 को जोड़ते हुए ही 99% हो गया जी। अब जो 8वें दिन 90 लाख लोगों को ने 10 को जोड़ा, 9 करोड़ हुए, और 9 करोड़ ने 10 को जोड़ा तो 90 करोड़ हुए, 100 हुए हम। तो जो 90 लाख लोग हैं उनके पास 2 दिन है, राइट? तो उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है जी। अब जो है उसके एक दिन पहले 9 लाख थे, राइट? 9 लाख लोगों के पास 3 दिन थे, तो 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है जी, राइट? उसके पहले 90,000 थे, उनके पास 4 दिन थे, तो 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है, 40 लोगों को जोड़ना है, राइट? उसके पहले 9,000 थे और दिन 5 थे,
तो 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना, 50 लोगों को जोड़ना है। हाँ राइट। उसके जी। पहले जो है 900 लोग थे और दिन 6 थे, तो 900 लोगों को ही केवल 60 लोगों को जोड़ना है। जी सर। उसके पहले 90 लोग थे, राइट। दिन जी थे 7, 7। तो 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। अब राइट। उसके पहले दिन आ गए हैं जिसमें कि 9 लोग जुड़े हुए 9 हैं, लोग थे। हाँ हाँ उसमें एस के गुप्ता साहब भी हैं। जी। हाँ उनके तो पास 8 दिन हैं, तो 80 लोगों को 9 जोड़ना है। लोगों को, केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। जी और मैथिली शरण गुप्त अकेले हैं जिनके जी पास पूरे 9 दिन थे, तो केवल एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली जी। शरण गुप्त ने आज 1401 लोगों को ऑलरेडी जोड़ लिया है। थैंक्स। 1401 जो है मेरे रेफरेंस से जुड़े हुए हैं आज की डेट में, जी राइट। तो आप बताओ, इस भाव में महापरिवर्तित भारत मिलने में क्या आपको कोई भी नियम को तोड़ना पड़ा? बिल्कुल नहीं तोड़ना पड़ा सर। क्या आपने कोई जुलूस निकाला? कुछ भी नहीं। क्या आपने धरना दिया कहीं? क्या आप कलेक्टर कुछ एसपी के नहीं, पास जाके नथिंग। पिटीशन किया आपने? कुछ क्या भी आप नहीं किया। जंतर मंतर पे गए? नहीं। क्या पुलिस को जो है ना वहां पे बैरिकेड लगा के आपके ऊपर लाठियां बरसाने का मौका मिला? नहीं मिला। तो इस भाव में जी सब कुछ मिल रहा है, जी। तो ये महापरिवर्तित भारत हम 9 दिन में क्यों पैदा नहीं कर सकते हैं? कर और सकते हैं अब सर। तो 9 दिन क्या, 3 दिन में पैदा हो सकता है। क्यों? जी जी क्योंकि भाई जो काम आप 9 दिन में कर रहे हैं वो पहले 90 लोगों को पहले ही दिन जोड़ लो ना, जी सर। जी और जिसको जोड़ो उससे कहो भैया अभी चलो चालू करो अपना काम। जी जी जी। तो आप बताइए ये 3 दिन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो 3 दिन में हम महाकल्याण कर सकते हैं, लेकिन वो तब काम करेंगे जब हम पहले 230 लोगों को नामांकन भरा दें। जी तो अभी 230 लोगों को नामांकन भराने का पहला काम है, और फिर लोगों को जोड़ देना है। और इसके लिए जो धनराशि चाहिए, तो हमने आज QR कोड डाला है। आप जितना अधिक से अधिक जो है अपना सहयोग दे सकते हैं, बच्चों से कहिए वो भी अधिक से अधिक सहयोग दे सकते हो, जिससे हम लोगों को सपोर्ट कर पाए। जी जी बिल्कुल। देखो हमारे पास आइडिया है, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन धन 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 देने वालों की कमी है क्या? कमी नहीं है। तो आप मुझे जो दूसरा काम है, पहला काम हमने आपको दिया है कि आप मुझे ऐसे लोगों के नाम बताइए, एक से ज्यादा बताइए, 2 2 4 4 बताइए, क्योंकि कुछ लोग फिर स्वार्थ में बैठ जाते हैं, राइट। जी सर। तो हमें बैठने का मौका नहीं देना है, राइट। जी सर। जी तो हम जो है 4 4 5 5 लोगों का नामांकन भराएंगे, क्योंकि वो तो हमारे द्वारा समर्पित कहला रहे हैं ना। यस सर, यस सर। तो हम तो कई लोगों को समर्थन दे सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। जी सर। तो जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वो हमारा असली कैंडिडेट हो जाएगा, बाकी लोगों को विड्रॉ कर लेंगे। जी जी जी। तो ये रणनीति है। तो एक तो आपको मुझे 230 सिद्धांत, हम 230 इसलिए कहते हैं कि हमारा रिजोल्यूशन होना चाहिए कि हमें सभी पे लोगों को उतारना है, जोड़ना। सही बात। राइट। और हमने जो है सभी लोगों से मांगना चालू कर दिया है। तो जैसे नीमच वाले का आ गया है कि साहब आपके जितने भी वॉलंटियर्स होंगे उनको रुकाने की मेरी जिम्मेवारी है। उसने कहा कि साहब आपको जितनी चीजें प्रिंटिंग कराना हो वो प्रिंटिंग करने की हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे लोग बाग हमने आज आह्वान किया था, तो लोग बाग अपने अपनी तरफ से ये बातें लिखना चालू कर दिए, राइट। जी जी। तो मुझे अभी तो अपन ने शुरू किया, आज दिया है, इसका मतलब है कि 2 4 5 दिन में ही हम काफी कुछ अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। और फिर वो हमारे पास ढेर सारे वॉलंटियर्स होंगे जो जगह जगह जाके संगोष्ठियां करेंगे और वहीं पर शपथ दिलाएंगे और उनके वीडियो जारी करेंगे। आप बताओ ये सभी बापोती मानने वाले जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, ये हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे। तो इसके लिए दूसरा काम आपको करना है कि हमने QR कोड भेजा है, आप स्वयं और अपने बच्चों से कहिए जितना अधिक से अधिक जो है वो उसमें पैसा डाल सकते हैं अपनी सुविधा से, राइट। मैं उनसे पूछूंगा भी नहीं, वो उसमें डालें, ठीक है ना। जी सर। और मुझे बता दें कि हमने इतना डाला है, तो हमें मालूम होगा, जिससे कि हमें जो थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की जरूरत जहां पड़ती है, जो उम्मीदवार थोड़े से कमजोर होंगे, उनको हम सपोर्ट कर पाएंगे। जी सर। क्योंकि आज के जमाने में वो अपेक्षा करते हैं कि साहब मिशन हमको सपोर्ट करे, है ना। बिल्कुल। तो ये काम आपको करना है। बिल्कुल। और कल से नामांकन चालू हो रहा है, तो ये काम आपको आज ही करना है, चाहे आप एक विधानसभा का करें, लेकिन वो आज करो। आज मैं सर बिल्कुल आपको सुबह बात करता हूँ। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।